हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ न्यू सेंटेंस जिसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं नदी में तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग इन द रिवर। रिवर का मतलब नदी। हम पत्थर फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग। थ्रोइंग का मतलब फेंकना। स्टोनस, स्टोनस, स्टोनस का मतलब पत्थर। थ्रोइंग स्टोनस, पत्थर फेंकना। तुम काम शुरू कर रहे हो, यू आर बिगिनिंग इन द वर्क। बिगिनिंग का मतलब शुरू करना, प्रारंभ या शुरुआत। इन द वर्क, काम। और आगे देख लेते हैं। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग आ सॉन्ग। लड़के शोर मचा रहे हैं, बॉयज़ आर मेकिंग आ नॉइस। नॉइस का मतलब शोर मचाना। सूर्य कब डूब रहा है, व्हेन इज द सन सिटिंग। सिटिंग का मतलब डूबना। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। और आगे देख लेते हैं। कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। मोहन डाकुओं द्वारा मारा जा रहा है, मोहन इज़ बिंग किल्ड बाय द रोबर्स। रोबर्स का मतलब डाकुओं द्वारा। आगे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे उसको बचाओ, सेव हिम या हर। अगर लड़का है तो सेव हिम, उसको बचाओ। और अगर लड़की है, सेव हर, उसको बचाओ। तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है, यू आर बिंग प्रेस्ड। प्रेस्ड का मतलब प्रशंसा करना है, तारीफ करना। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुमने आम खा लिया है, ही शी इट हैज़ ईटन द मैंगो। इसके और भी सेंटेंस देख लेते हैं इसके। जैसे इसमें उन्होंने आम खा लिए हैं, लिया है, ही शी इट हैज़ ईटन द मैंगो। और अगर मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। और अगर वैसे जैसे तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग मैंगो। और अगर वे आम खा रहा है, ही शी इट हैज़ ईटन अ मैंगो। वे आम खा रही है तो शी लगेगा, और अगर वे आम खा रहा है तो ही लगेगा। जैसे अगर हम आम खा रहे हैं, हम आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग मैंगो। और जैसे अगर वे आम खा रहे हैं बहुत सारे, दे आर ईटिंग मैंगो। आगे देख लेते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क। डन का मतलब कर लिया। और हमने जंगल में एक चीता मार दिया है, वी हैव शूट अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल में। तुम इंटर की परीक्षा में बैठे हो, यू हैव अपेयर्ड इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मनोहर किताब वापस कर चुका है, मनोहर हैज़ रिटर्न द बुक। उन्होंने भोजन कर लिया है, दे हैव इटिन देयर फूड। देयर फूड अपना खाना खा लिया है, अपना भोजन कर लिया है। मैंने उसकी पुस्तक नहीं लौटाई है, आई हैव नॉट रिटर्न हर बुक। हर बुक उसकी पुस्तक, रिटर्न का मतलब वापस करना। आगे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे वे कब सोया है, व्हेन हैज़ ही गॉन टू बेड। मोहन आज गांव नहीं गया है, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू द विलेज टुडे। टुडे का मतलब आज नहीं गया, विलेज गांव। मोहन आम खा चुका है, मोहन हैज़ ईटन द मैंगो। और जैसे मोहन आम खा चुका है, मोहन हैज़ ईटन द मैंगो। और अगर मैं आम खा चुका हूँ, आई हैव ईटन अ मैंगो। और अगर तुमने आम खा लिया है तो यू हैव ईटन अ मैंगो। और अगर हमने आम खा लिया है, ही शी इट हैज़ ईटन अ मैंगो। हमने आम खा लिए हैं, वी हैव ईटन मैंगोज़। उन्होंने आम खा लिए हैं, दे हैव ईटन मैंगोज़। आगे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस। वे अभी तक क्यों नहीं आया है, वाई हैज़ ही नॉट अराइव्ड सो फार। अराइव्ड सो फार। वाई हैज़ ही नॉट कम येट अभी तक क्यों नहीं आया है। उसने किताब पढ़ ली है, ही हैज़ रीड द बुक। वह कोलकाता कब गई थी, व्हेन हैज़ शी गॉन टू कोलकाता। कोलकाता कैसा है, हाउ इज़ कोलकाता। जैसे हम जब कोई कोलकाता या कहीं भी बाहर जाता है तो हम उससे पूछते हैं ना, आप वहाँ गए थे, वो जगह कैसी है। तो आप ऐसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हाउ इज़ कोलकाता, हाउ इज़ मुंबई कैसा है, हाउ इज़
नोएडा, नोएडा कैसा है, हाउ इज़ नोएडा। आगे देख लेते हैं, तुमने मुंबई क्यों छोड़ दिया है, वाई हैव यू लेफ्ट मुंबई। लेफ्ट का मतलब छोड़ना, लेफ्ट छोड़ना। मुझे गत मई से बुखार आ रहा है, आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मई लास्ट। सफरिंग का मतलब झेलना, या बुखार आ रहा है ना उसको, तो बुखार झेल रहा है। सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मई लास्ट। और आगे देख लेते हैं कुछ और सेंटेंस, जैसे क्या तुम्हें गत मई से बुखार आ रहा है, जब हम किसी से पूछते हैं ना, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मई। मैं इस किताब को कल से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल से पढ़ रहा हूँ, कल बीता हुआ कल। हम 6 महीनों से पर्वतारोहण कर रहे हैं, वी हैज़ बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन फॉर 6 मंथ्स। क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ाई चढ़ना, जैसे पहाड़ों पर, सीढ़ी पर, या हम किसी भी चीज़ पर चढ़ाई चढ़ते हैं ना, क्लाइंबिंग चढ़ाई चढ़ना। माउंटेन पर्वत या पहाड़, फॉर 6 मंथ्स, वी हैव बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन फॉर 6 मंथ्स। हम 6 महीनों से पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। इसका सरल शब्दों में अर्थ ये भी हो सकता है। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊँगी। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं रोज़ाना आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।